हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्टार्ट साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम संतुलित रासायनिक समीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद तत्वों के परमाणु की संख्या कैसी रहती है, बराबर रहती है, हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद तत्वों के परमाणु की संख्या कैसी रहती है, बराबर रहती है, हम उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम इसको एक अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। जैसे मान चलिए एग्जाम्पल है कि हम जिंक की अभिक्रिया करा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। किसे करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्या बनता है? इसमें बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखिए यहां पे हमने लिखा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों क्रिया करते हैं, तो ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही हैं अभिकारक। जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं हम उन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। और जो कि तीर के बाईं ओर उनको लिखा जाता है, मतलब इनको LHS लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाएगा। और तीर के बाईं तरफ क्या हैं? ये हैं उत्पाद। ये क्या हैं? उत्पाद हैं, जिसे हम क्रियाफल भी कहते हैं। और उत्पाद को हमेशा RHS राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। तो ये आपको दिख रही है, ये है शब्द समीकरण। क्या है? शब्द समीकरण। अब बात आती है सर शब्द समीकरण क्या है? कि सर किसी अभिक्रिया को यदि हम शब्दों के द्वारा निरूपित करें तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। और यदि हम किसी भी अभिक्रिया को, मतलब शब्द समीकरण को, यदि हम प्रतीक एवं अणु सूत्रों या रासायनिक सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करें तो हम उसे क्या कहेंगे? हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यदि हम शब्द समीकरण को, इसको यदि हम प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करें तो कैसे लिखेंगे? जैसे जिंक का प्रतीक होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। ये दोनों ही अभिकारक हैं और हमारे तीर के बाईं तरफ हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? जिंक सल्फेट का निर्माण करते हैं। सर जिंक सल्फेट कैसे बनता है? आप जानते हैं कि Zn क्या होता है? प्लस आयन। हाइड्रोजन क्या होता है? प्लस आयन। SO4 सल्फेट आयन क्या होता है? माइनस आयन। तो इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा। और आप जानते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जिंक क्या है? ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। तो इसको जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके यौगिक से इस हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पे बन रहा है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस क्या बचा? हाइड्रोजन गैस। तो ये है एक रासायनिक समीकरण है। अब बात आती है सर ये संतुलित है या नहीं है? हमें कैसे, हमारा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण, कि सर हमारे जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं क्या इनमें तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है? यदि बराबर है तो रासायनिक समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। और यदि अभिकारक और उत्पाद तत्वों की संख्या यदि समान नहीं है तो वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है और हमें उन समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं कि सर ये संतुलित है या नहीं है। जैसे इसके लिए हम टेबल बनाते हैं एक, तो इस साइड लिख लेंगे हम तत्व, कि इस रासायनिक समीकरण में कौन सा तत्व है। और हम यहाँ जो LH साइड है यहाँ पे लिखेंगे अभिकारक तत्वों में परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे। हम इस साइड राइट हैंड साइड पर RHS साइड पर, राइट हैंड साइड पर हम लिखेंगे
उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या को यहां पे हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर अभिकारक में कौन कौन से तत्व हैं। यहां देखते हैं सर अभिक्रिया में पहला तत्व है जिंक, तो यहां पे लिख लिया हमने, तत्व का नाम लिख लिया जिंक। अब ये देखते हैं कि जो अभिकारक हैं जो LH साइड पर हैं उसमें परमाणु की संख्या कितनी है। तो यहां पे देखो जिंक की केवल क्या है, एक परमाणु है, तो यहां पे लिख लिया हमने एक। यदि हम अभिक्रिया के दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे देखें कि उत्पाद तत्वों के जो परमाणु की संख्या है जिंक वो कितनी है, यहां पे देखिए यहां भी कितनी है, एक है। इसका मतलब है कि जिंक तत्व है वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों क्या है, एक है। इसकी बात करें सर हाइड्रोजन है, चलिए हाइड्रोजन, तो अभिकारक में हाइड्रोजन कितने देखिए, 2, तो यहां पर आ गया 2। उत्पाद में कितना है देखिए आप, यहां पे 2 परमाणु हैं, तत्व तो हाइड्रोजन है, परमाणु की संख्या 2 है। इसके बाद करें सल्फर की, सल्फर देखना कितना है, 1 है। तो इस साइड आपके अभिकारक में सल्फर के परमाणु कितने हैं, 1 है। यदि हम इसकी बात करें यहां पे देखिए सल्फर कितना है, 1, तो यहां पे भी 1। यदि बात करें कि ऑक्सीजन तत्व है और अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु कितने देखना, 4, तो यहां पे आ गया 4। और इस साइड देखें तो कितना है, 4। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, ये रासायनिक अभिक्रिया एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें अभिकारक तत्वों के जो परमाणु की संख्या है और उत्पाद तत्वों के परमाणु की संख्या कैसी है, बराबर है या समान है। हमें कह सकते हैं कि यहां पे LHS बराबर है RHS। तो यहां पे कि जो अभिकारक तत्व की संख्या है, परमाणु की संख्या है, वो उत्पाद तत्व की परमाणु की संख्या बराबर है, इसलिए ये समीकरण क्या है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हमारे मन में ये बात आती होगी, सर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि किसी भी रासायनिक समीकरण होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, क्योंकि किसी भी रासायनिक समीकरण हो उसमें द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा और ना ही उसका विनाश होगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, जो अभिकारक हैं उनके तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होगा वो उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होता है। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या कैसी होगी, बराबर होती है। इसका मतलब है जब आप रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो उससे पहले जो तत्व के परमाणु की संख्या है और अभिक्रिया के पश्चात तत्व के परमाणु की संख्या कैसी रहेगी, बराबर रहती है, तो हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं कि किसी अभिक्रिया का जो रासायनिक संतुलन है वो किस प्रकार से किया जाता है, और उसके लिए हम अनुमान विधि या जिसे कहते हैं हिट एवं ट्रायल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ हमारी 5 हमारी इक्वेशन है और हमें इनको संतुलित करना है। जब भी पेपर में यदि कोई क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, तो आपका सबसे पहले काम यह है कि जो पेपर में जो रासायनिक समीकरण दी गई है क्या वो पहले से संतुलित है या नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं पहले समीकरण की कि मैग्नीशियम की यहां पे अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन से, तो ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं,
क्योंकि आप जानते हैं तीर के बाईं तरफ क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और तीर के दाईं तरफ हम उत्पाद को लिखते हैं। यदि हम यहां पे देखते हैं कि सर क्या अभिकारक तत्वों के परमाणु की संख्या वो उत्पाद तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, यदि बराबर है तो वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, और यदि नहीं है तो वो एक क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जब भी हम संतुलित रासायनिक समीकरण आपको करना है तो सबसे पहले याद रखना, हम अभिकारक और उत्पाद जितने भी आपके तत्व हैं उनको हम ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर बंद कर देते हैं। हम जो भी क्रिया करेंगे वो ब्रैकेट के बाहर करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। पहले देखते हैं कि यहां पे देखिए मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 1 है, तो अभिकारक तत्वों में जो मैग्नीशियम है उसकी परमाणु की संख्या 1 है। यदि बात करें यहां पे देखिए मैग्नीशियम 1 है, यदि बात करें यहां पे सर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहां पे क्या है, ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब है अभिकारक तत्व में जो ऑक्सीजन परमाणु है उसकी संख्या यहां पे 2 है, लेकिन उत्पाद तत्व में जो ऑक्सीजन है उसकी परमाणु की संख्या 1 है। इसका मतलब है हमें ये समीकरण दी गई है वह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। हमें कैसे भी करके, हम अनुमान विधि के द्वारा हमें अनुमान लगाना है कि कैसे भी करके हमें अभिकारक और उत्पाद जितने भी तत्व के परमाणु हैं हम उनको बराबर करने हैं। देखिए आप कैसे करेंगे, सर ऑक्सीजन यहां पे 2 है तो मैं यहां पे 2 कर दूं। जैसे यदि मैं यहां पे 2 कर दिया, मैंने 2 लगा दिया। अब 2 लगाने से क्या हुआ, देखिए 2 लगाने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, क्योंकि MgO इन दोनों का गुणा है 2 से, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। पर मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहां पे कितने देखना, 1, तो इसको भी क्या करना है, हमें 2 करना है, तो यहां पे क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। तो क्या रासायनिक समीकरण बना आपका, यहां बना 2Mg प्लस O2, ये रासायनिक क्रिया हो रही है 2MgO। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, आप इसको देख भी सकते हैं। यहां पे देखिए 2 मैग्नीशियम के परमाणु हैं, यहां पे देखिए 2, यहां पे देखिए ऑक्सीजन 2, और यहां भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ये एक अब हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात करते हैं कि आयरन की अभिक्रिया हो रही है जल से, और क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो सबसे पहले आपका एक ही काम है कि आपको यह देखना है क्या कोई समीकरण संतुलित है या नहीं है। यदि हम देखें आयरन Fe यहां पे 1 है, यहां पे कितना है, 3, इसका मतलब है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और जब भी आप संतुलित करें सबसे पहले इनको आप बड़े ब्रैकेट में क्या कर दें, बंद कर दें। ऐसे आपको क्या करना है, बड़े ब्रैकेट में बंद कर देना है। और सबसे पहले हर टीचर का समझाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, और मेरा तरीका यही होता है, सबसे पहले जो भी तत्व आए उसको आप पहले संतुलित कीजिए, ठीक है ना। यदि देखें आयरन यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, तो मैं इसको 3 बनाऊंगा। पहले यहां पे कर दिया मैंने 3, तो आयरन तो हो गया 3, आयरन 3 हो गया। अब आगे चलते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पे 2 हैं, इधर बात करें 2, कोई दिक्कत नहीं हमें। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 1, यहां पे कितना है, 4। सॉरी यहां पे ऑक्सीजन 1 है, यहां पे 4 है, इसका मतलब है हमें ऑक्सीजन को 4 करना है, तो कर दीजिए 4, यहां पे 4। तो ऑक्सीजन तो हमारे 4 हो गए, पर सर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। यहां पे H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और 2 परमाणु गुणा 4 से करेंगे तो 8, यहां पे कितने, 2, इसका मतलब है हमें इसको कितना करना है, 8 करना है, तो लगा दीजिए 4। ये क्या हो गया, एक संतुलित रासायनिक समीकरण तैयार हो गया। और कैसे लिखेंगे, 3Fe प्लस 4H2O, आपका अभिक्रिया हो रही है Fe3O4 प्लस 4H2। आप देख सकते हैं सब क्रिया में, आयरन यहां पे 3, यहां पे आयरन 3, यहां पे हाइड्रोजन कितने, 8, यहां पे कितने, 8, यहां पे ऑक्सीजन कितने, 4 गुणा ऑक्सीजन से 4 है, यहां पे कितने, 4 है। ओके, हम अगली अभिक्रिया देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल से, और बन रहा है सोडियम सल्फेट प्लस क्या बन रहा है, आपका जल बन रहा है। अब देखें, क्या पहले तो यही देखना हमें संतुलित है या नहीं है। सर देखें, सोडियम 1
सोडियम 2। इसका मतलब है सर हमें एक तत्व के परमाणु से ही पता चल गया कि ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित नहीं है। और जब संतुलित नहीं है तो सबसे पहले ये है आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, कहीं भाग ना जाइए, ठीक है ना। तो आप इसको सबसे पहले ब्रैकेट में बंद कर दो। और सबसे पहले अभिक्रिया में सबसे पहले जो तत्व है आप उसको आप संतुलित कीजिए पहले मेरे हिसाब से। आप यहां पे Na क्या है 1, यहां पे Na क्या है 2, तो यहां पे 2 लगा दीजिए। तो सर सोडियम तो आपको क्या हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब देखते हैं सर ऑक्सीजन कितना है, यहां पे 2 का गुणा इस ऑक्सीजन से, 2 परमाणु यहां पे हो गए 2, और ऑक्सीजन के यहां पे कितने 4, और 2 और 4 कितने हो गए 6। तो अभिकारक में जो ऑक्सीजन है वो 6 परमाणु हैं। यदि इसकी बात करें कि सर ऑक्सीजन की यहां पे बात करें, ऑक्सीजन के यहां पे कितने 4, यहां पे 4 हैं और यहां पे 1 है। इसका मतलब सर 5 है यहां पे, और हमें यहां का क्या करना है 6 करना है, कैसे भी करके। यदि मैं यहां पे 2 लगा दूं, 2 लगाने से क्या हो गया देखिए 4 तो ऑक्सीजन यहां हो गए और 2 ऑक्सीजन यहां हो गए, 2 और 4 6, 2 और 4 6। इसका मतलब है हमारे ऑक्सीजन जो तत्वों के परमाणु हैं वो भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब बात करें कि सर अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखिए H कितने हो गए 2, H कितने हो गए 4, तो यहां पे कितने हो गए हाइड्रोजन 4 हो गए। यदि यहां बात करें यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, 2 का गुणा किससे हो रहा है 2 से, 2 दूनी 4। इसका मतलब है यहां भी 4 हाइड्रोजन हो गए और हमारा ये क्या है एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। हम लिख सकते हैं 2Na सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या बन रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2H2। ये हो गया एक संतुलित रासायनिक समीकरण। हम अगले समीकरण है NaCl सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है सिल्वर नाइट्रेट से और बन रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। हमें तो सर सबसे पहले यही काम करना है कि हमें यह देखना है कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार चला जाए। तो यहां पे देखिए Na1, यहां देखें सर Na1 है, Cl 1 है, यहां पे देखिए Cl 1 है और कहीं है नहीं। Eg कितना है 1, Eg कितना है 1, यहां पे भी नहीं है। N कितना है, नाइट्रोजन कितना है 1, यहां बात करें नाइट्रोजन कितना है 1। यदि ऑक्सीजन बात करें 3, ऑक्सीजन की बात करें 3। इसका मतलब है ये जो समीकरण दिया गया है सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम सिल्वर नाइट्रेट से करा रहे हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है। ये एक पहले से ही संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम चर्चा करेंगे BaCl2 बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कर रहे हैं किससे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, और क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस HCl का निर्माण हो रहा है। हमें यह देखना है सबसे पहले क्या ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। बात करें Ba बेरियम, यहां देखें सर 1, अभी तो सही चल रहा है। क्लोरीन 2, क्लोरीन की बात करें 1, यहां पे 2 और यहां पे 1। इसका मतलब है हमें आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसका मतलब है ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है और हम इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, आपको ब्रैकेट लगा दें। सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दें। इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया और सबसे पहले मेरे हिसाब से आप Ba को देखें। Ba1, तो Ba1 तो हमें छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे Cl2 कितने हैं 2, तो यहां पे कितना है 1, तो 2 कर दो, 2 का गुणा कर दो। अब कितना हो गया Cl कितने हो गए 2 हो गए। चलिए Cl2 Ba भी हो गया, Cl2 भी हो गया। अब बात करें हाइड्रोजन कितने, देखिए यहां पे 2, यहां पे देखिए 1, यहां पे किससे हो रहा है 2 से गुणा, तो 2 हो गए। यहां पे S कितना है 1, सल्फर 1 है, तो यहां पे क्या है सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है और यहां भी कितना है 4 है। इसका मतलब है अब जो हमारी ये समीकरण है एक संतुलित हो गई है। कैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया क्या हो रहा है BaSO4 प्लस 2HCl। ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। हमारे NCERT पेपर में ये प्रश्न 2 प्रकार से आएगा। एक प्रकार तो यह है
कि वो आपको पहले से ही एक समीकरण देगा और उसको क्या करना है, केवल आपको अनुमान लगाना है, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा केवल आपको संतुलित करना है और वो प्रश्न 1 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न इस टाइप पे आएगा, वो आपको देगा शब्द समीकरण। क्या देगा? शब्द समीकरण देगा। जब कोई प्रश्न शब्द समीकरण के रूप में आता है तो वो प्रश्न थोड़ा सा उसका स्तर उच्च हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर शब्द समीकरण को पहले आपको रासायनिक समीकरण में चेंज करना है। आपको पता होना चाहिए कि सर इस शब्द समीकरण का फॉर्मूले क्या है। जब फॉर्मूले पता होंगे तो आप उसका रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे, और जब आप रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे तो उसके बाद ही उस समीकरण को आप संतुलित कर पाएंगे। अब हम किसी भी शब्द समीकरण, देखिए यहां पे कोई रासायनिक अभिक्रिया दी गई है कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है एल्यूमिनियम सल्फेट से और बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और प्रश्न आ गया कि इस अभिक्रिया को आप संतुलित कीजिए। तो आपके माइंड में सर आपको पता होना चाहिए कि सर बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या है। बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड का यदि आपको फॉर्मूले पता होंगे तो पहले आप इसका रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे। और यदि आप बहुत सारे यहाँ पर रासायनिक पदार्थ हैं और उनका रासायनिक फॉर्मूला याद करना इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको रटने के बजाय यदि आप उनको समझकर यदि आप रासायनिक समीकरण को लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान चलिए मुझे नहीं पता है इनका क्या फॉर्मूला है, केवल आपको इसके लिए तत्वों की संयोजकता पता होनी चाहिए कि किस तत्व की संयोजकता कितनी है। जैसे आप जानिए, जैसे बेरियम क्लोराइड है तो यहां पे बेरियम का प्रतीक क्या होता है, Ba, और मुझे यह पता है कि बेरियम की संयोजकता है +2 होती है, और कुछ नहीं पता मुझे। क्लोराइड, क्लोरीन, और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, Cl-। आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि अणुसूत्र हम किस प्रकार से बनाते हैं, और आपने देखा होगा कि हम लिखते हैं प्रतीक और यहां लिखते हैं संयोजकता। जैसे प्रतीक आ गया, जैसे हम हमेशा प्लस वाले को पहले लिखेंगे हमेशा, तो Ba यहां पे लिख लिया और थोड़ा छोड़ के क्लोरीन लिख दिया। अब Ba की संयोजकता को हम नीचे लिखेंगे Ba के, तो Ba की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, यहां पे -1 है। जब 1 लिखा नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो यहां पे 1 है। तो क्या करना है हमें, इस Ba का गुणा पहले करेंगे, इससे क्या हो गया Ba, यहीं लिख लेता हूं मैं Ba, और Cl का गुणा किससे करेंगे, 2 से, क्या हो गया Cl2। इसका मतलब है कि यदि आपको Ba और Cl की यदि आपको संयोजकता पता होती तो आप बेरियम क्लोराइड का सूत्र बना सकते थे, जैसे मैंने बनाया BaCl2 आ गया। अब देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, अब मुझे इसका रासायनिक सूत्र नहीं पता है, तो मुझे केवल इतना पता है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3 और सल्फेट आयन होता है, वो क्या होता है SO4 -2। ओके, हम इन संयोजकताओं की सहायता से क्या कर सकते हैं, इनका रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। हमें जिस प्रकार से हमने बेरियम क्लोराइड का बनाया था, हमें उसी प्रकार से क्या करना है, इसका रासायनिक सूत्र बनाना है। कैसे लिखना है, पहले से प्रतीक लिखेंगे Al, इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिखेंगे 3, SO4 इसकी संयोजकता को नीचे लिखेंगे 2, तो पहले वाला प्लस वाले का इसका गुणा करेंगे क्रॉस, तो Al2, और SO4 का किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो कोष्टक लगाएंगे क्योंकि SO4 का गुणा 3 से, S का नहीं है, ऑक्सीजन का नहीं है, SO4 सल्फेट आयन का गुणा किससे, 3 से, तो SO4 का होल थ्राइज। अब तीर आ गया तो हमने तीर लगा लिया। अब बात आती है बेरियम सल्फेट। सर बेरियम सल्फेट मुझे सूत्र नहीं पता है, मुझे तो बनाना है। केवल इतना पता है कि बेरियम की संयोजकता होती है वो Ba+2 होती है, सल्फेट की क्या होती है SO4 -2 होती है। अब देखिए इनमें समान संयोजकताएं, और जब समान संयोजकता आती है तो हम इसके काट सकते हैं। क्या गया, कट गया सर। अब क्या बचा हमारे पास BaSO4, तो यहां पे लिख लीजिए आप BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये सूत्र बन गया। अब बात आती है प्लस, तो प्लस आया यहां पे। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड,
अब एल्यूमिनियम की संयोजकता हमें पता है पहले से ही Al+3 और क्लोरीन की पता है 1 -1। तो क्या करेंगे, हम इनका फॉर्मूला बनाएंगे। तो एल्यूमिनियम लिखेंगे पहले और एल्यूमिनियम की संयोजकता नीचे लिखेंगे 3। ओके, अब करेंगे Cl और इसकी संयोजकता है 1। तो क्या करना है, जो प्लस आयन है उसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Al और इसका गुणा करेंगे 3 से, AlCl3। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र बना AlCl3। तो हमें पहले शब्द समीकरण को हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और उसके बाद यह देखना है कि या ये समीकरण है संतुलित है या नहीं है। अब देखते हैं है या नहीं है। Ba एक जो अभिकारक है उसमें Ba तत्व का जो परमाणु की संख्या वो 1 है। यदि बात करें इधर 1 है, यदि बात करें क्लोरीन यहां पे कितने 2 हैं, और यदि यहां पे बात करें क्लोरीन कितने 3। इसका मतलब है सर यहां पे 2 हैं और यहां पे कितने 3। अब कैसे भी करके क्या करना है, हमें इनको बैलेंस करना है। और याद रखना मेरे हिसाब से यदि आप जब भी विषम संख्या आए तो हमें कैसे भी करके उसको सम संख्या में लेके आना है। जैसे आप जानते हैं 3, 5, 7, 9 ये क्या है विषम संख्या है, और हमें क्या करना है, अब हमें ये पता तो चल गया कि ये अभिक्रिया क्या है, ये संतुलित नहीं है और हमें क्या करना है, इसका संतुलन करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप ब्रैकेट लगा दें। इसके हमने ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट लगाने के बाद हम इसको संतुलित करते हैं। जैसे आप देखिए यहां पे तो Ba तो 1 है, तो 1 कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्लोरीन 2, वहां पे कितना है क्लोरीन 3, तो हमें क्या करना है, इसका गुणा 2 से कर दें। 2 से करने से क्या हो गया कि 2 से करने से क्लोरीन बन गए 6। कितने बन गए 6, क्योंकि ये सम संख्या है, इधर भी सम संख्या है। अब यहां पे क्लोरीन 6 हो गए, तो यहां पे कितने 2, तो हमें क्या करना है, इन क्लोरीन को 6 करना है, और 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब 3 का गुणा 2 से करूंगा, 3 दूनी 6, क्लोरीन 6, यहां पे क्लोरीन कितने 6, पर क्लोरीन तो 6 हो गए, पर सर बेरियम कितने हो गए 3 हो गए, बेरियम 3 हो गए। तो अब क्या करना है, बेरियम यहां पे 1 है, तो क्या करें, यहां पे हम 3 का गुणा कर दें, तो हमारा बेरियम भी कंप्लीट है, हमारा क्लोरीन भी कंप्लीट है। ठीक है, अब आते हैं हम एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम के तत्व के जो परमाणु कितने हैं, यहां पे 2 परमाणु हैं। इधर देखते हैं कितने, देखिए एल्यूमिनियम 1 और 1 का गुणा किसे कर रहे हैं 2 से, तो कितने हो गए 2 एल्यूमिनियम के परमाणु हो गए। तो अभिकारक में एल्यूमिनियम और उत्पाद में जो एल्यूमिनियम है उनकी संख्या कैसी है, बराबर है। हम बात करें सल्फर की, कितने, सल्फर 1 और 1 का गुणा किसे हो रहा है 3 से, सल्फर कितने 3, और इधर बात करें 1 और 1 का गुणा किसे हो रहा है 3 से, तो सल्फर कितने हो गए 3 हो गए। यदि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 4 का गुणा किससे 3 से, 4 तिया 12। इसका मतलब है कि अभिकारक में जो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या है वो 12 है, और इधर बात करें ऑक्सीजन की देखिए 4 और 4 का गुणा किससे हो रहा है 3 से, 4 तिया 12। इसका मतलब है अब हमारे सभी परमाणु हैं अभिकारक के और उत्पादक के सभी परमाणु की संख्या कैसी हो गई, बराबर हो गई। मतलब यहां पे हमारी जो NH साइड है वो किसके बराबर हो गई, RH साइड के बराबर हो गई। और कैसे लिख सकते हैं, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस और 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो बच्चों केवल यदि आपको शब्द समीकरण दिया गया है तो उसके लिए आपको तत्वों की संयोजकता पता होनी चाहिए, आपको रासायनिक सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है।